जब तुम अजय तलवार देवता बन जाते हो तो सबसे पहली चीज जो तुम करते हो वह है 500 साल तक बैलान करना। दुनिया घूमने की बजाय अपने कुत्ते के साथ रोज लियांग परिवार की उदार महिलाओं से गप्पे मारना। हर सेक्ट परीक्षा में सख्ती से सबसे नीचे तक सीमित रहना। सच्ची संत लियू रुयान तुम्हें पवित्र भूमि की शर्म कहकर हंसती और कहती है, पहाड़ से बाहर निकलो और दूसरी चिंताएं ले आओ। ये सब 500 साल पहले की बात है। ली चांगशेंग महान वेई साम्राज्य में पार होकर एक गरीब विद्वान बन गया। लानजिंग से कॉपी की गई किंगपिंग धुन के साथ उसने पूरी दुनिया के शीर्ष पर चढ़ लिया किंगपिंग तलवार देवता। लेकिन ठीक जीवन के चरम पर जब वह अमीर परिवार की लड़की से शादी करने वाला था, उसके सिर में बांसुरी की आवाज गूंजी। ली चांगशेंग इतना उत्तेजित हो गया कि फट पड़ा। सोचा कि गोल्डन फिंगर आ गया। पर सिस्टम का पहला वाक्य था, मेजबान को बधाई, आपने बैलान सिस्टम अनलॉक कर लिया है। जितना बैलान करोगे उतना बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा। वह अंदरूनी दुनिया की जिंदगी से पहले ही उब चुका था। बैलान सिस्टम उसके लिए लंबे समय से इंतजार किया सपना था। पर सिस्टम के अगले शब्दों ने उसे अंधा कर दिया। धैर्य परीक्षा के लिए पहला कार्य जारी हुआ, बैलान 500 वर्ष। ली चांगशेंग सीधा कंफ्यूज हो गया। 500 साल, मैं तो अभी कुछ साल ही यहाँ हूँ। इनकार करने से पहले सिस्टम चुप हो गया। उसके बाद ली चांगशेंग ने अपना बैलान जीवन शुरू कर दिया। उसे पता चला कि वह कभी बुरा नहीं होगा। सामान्य देवता का जीवन 300 साल से ज्यादा नहीं होता, पर वह 500 साल से ज्यादा जी चुका था। उसका शरीर अभी भी 18 साल के जवान जैसा मजबूत था। लंबे बैलान की वजह से उसकी खेती इतनी खराब हो चुकी थी कि देखा नहीं जा सकता था। वह अब किंगपिंग तलवार लाइन की प्रतिष्ठा भी नहीं रख पा रहा था। पुराने दुश्मनों से बचने के लिए उसने सिस्टम से नई पहचान बना ली। अब उसका नाम था लिन फैन जेन, वो पवित्र भूमि का वो शिष्य जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अगर कुछ गलत न हुआ तो आज ही उसे सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर नई पहचान लेकर दोबारा प्रवेश परीक्षा देनी होगी। बैलान कार्य पूरा। काउंटडाउन 53 मिनट। 500 साल बैलान हो गए। बस मुझे पवित्र भूमि भेज दो। अगले पल ली चांगशेंग जेनवू पवित्र भूमि के हॉल में प्रकट हो गया। हॉल में एक कुलीन महिला सिंहासन पर बैठी थी। लंबी लंबी आस्तीन, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, सफेद लंबा वस्त्र, मानो आकाश की अप्सरा धरती पर उतर आए हो। जेनवू संत लियू रुयान। जेनवू पवित्र भूमि की 100 साल में सबसे प्रतिभाशाली शिष्या। छोटी उम्र में ही जादुई शक्ति का शिखर छू लिया। संत बनते ही उसने कहा था कि वह जेनवू को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्ट बना देगी। दोनों तरफ कुछ बड़े पदाधिकारी खड़े थे। तभी एक क्रूर प्रशिक्षक गरजा, लिन फैन, तुम 50 साल से सेक्ट मूल्यांकन में नंबर 1 हो। स्वभाव बेहद शरारती है, कोई सुधार नहीं। तुम पवित्र भूमि की शर्म हो। ली चांगशेंग ने सिर हिलाया, मैं अपराधी हूँ। लियू रुयान को उसका स्पष्ट जवाब और भी नापसंद आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, लिन फैन, नियम जानते हो। 50 साल में दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया तो पवित्र भूमि से निकाल दिए जाओगे। खेती हमेशा के लिए नष्ट कर दी जाएगी। फिर कभी खुद को संत नहीं कह सकोगे। तुम जानते हो आगे क्या होगा। ली चांगशेंग शांत रहा, मैं जानता हूँ। तुम्हें डर नहीं कि हम तुम्हारी खेती नष्ट कर देंगे। ली चांगशेंग ने सिर हिलाया, 50 साल से जेनवू पवित्र भूमि में हूँ। मैंने कोई जेनवू पवित्र तंत्र नहीं सीखा। जेनवू पवित्र कानून की 187वीं और चौथी पंक्ति के अनुसार आप मुझे पहाड़ नीचे जाने से रोक सकते हो, पर खेती नहीं छीन सकते। वैसे भी मेरी खेती में और गिरने की जगह कहाँ बची है। सारे प्रशिक्षक एक दूसरे को देखते रहे, कुछ नहीं बोला। ली चांगशेंग मुस्कुराया, पीछे थपथपाया और पहाड़ नीचे जाने को मुड़ गया। रुको। कुछ कदम बाद लियू रुयान ने जोर से रोका। संत, क्या बात है। ली चांगशेंग शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम चारों पहले नीचे जाओ। चारों प्रशिक्षक ने कागज जलाकर गायब हो गए। आधा घंटा बाद लियू रुयान कदम दर कदम उसके पास आए। हर कदम पर उसकी खुशबू ली चांगशेंग तक पहुंच रही थी। संत, बड़े लोग स्त्री पुरुष परहेज करते हैं। क्या बात है। ली चांगशेंग 2 कदम पीछे हट गया। लियू रुयान ने बड़ी आंख दिखाई और नाराजगी से बोली, ली शिशु, अब पहाड़ नीचे जा सकते हो। शियाओ शुए, तुम जानती हो कि मैं हूँ। ली चांगशेंग चौंक गया। संत ने आंखें बंद करने से पहले मुझे बताया था। लियू रुयान ने छोटी लड़की जैसा रवैया अपनाया। उस रात तुमने मेरे कमरे में तलवार रख दी थी। मैंने समझा फूल चोर की कविता है। तुमने आंखें नहीं बंद की। नई पहचान लेकर छिप गए और चुपके से पवित्र भूमि की खेती शैली को प्रभावित करते रहे। इस बार पहचान नहीं बदल सकते। तुम्हें जाना होगा। ली चांगशेंग शर्मिंदा हो गया। चूंकि तुमने गड़बड़ कर दी, मेरा एकमात्र शौक तो बस आलस्य है। जेनवू पवित्र भूमि में सबसे तेज बुद्धि किसकी है? बिल्कुल ली चांगशेंग की। उसने लियू रुयान की प्रतिभा देखी और उसे सारी तलवार की समझ दे दी। लियू रुयान ने निराश नहीं किया। संत बन गई और बंद होने के बाद पूरी भूमि संभाल ली। पर इस औरत की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। उसने क्लैन गेट बंद होने वाले साल का दोष ली चांगशेंग के सिर पर डालने की कोशिश की। सच तो यह है कि ली चांगशेंग हर मिनट, हर घंटा, हर दिन अलग अलग जगह लेटकर गप्पे मारता रहता था। ऐसी टेढ़ी हवा में क्लैन कैसे समृद्ध होता। तो मैं चलता हूँ, ली चांगशेंग सावधानी से बोला। अब मैं सिर्फ निम्की की निम्न दूसरी श्रेणी हूँ। अगर लियू रुयान सच में गुस्सा होकर भगा दे तो कोई रास्ता नहीं। पवित्र भूमि में रहना नामुमकिन नहीं जब तक तुम किंगपिंग तलवार परी की प्रतिष्ठा बहाल कर दो। फिर किंगपिंग पीक पर छिप जाओ, पहाड़ नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। लियू रुयान ने प्यारा सा नाक सिकोड़कर कहा, नहीं, वो तो उबाऊ है। ली चांगशेंग उबाऊ होने से डरता है ना। एक और विकल्प भी है। लियू रुयान ने अचानक किताब निकाली, जिंग से देई यांग्यान दाओ। मैंने तुम्हारे लिए मूल पवित्र भूमि के शिष्य का आमंत्रण कार्ड ले लिया है। जाओ, उनकी पवित्र भूमि को बर्बाद कर दो। हाल के सालों में वे बहुत मजबूत हो गए हैं। तुम उन्हें कमजोर कर दो। जिस पवित्र भूमि में जाने की हिम्मत करो, बस उसे कमजोर कर दो। ली चांगशेंग के पास शिकायत करने की ताकत भी नहीं बची। हालांकि मैं बैलान कर रहा था, पर मेरा भी बैकग्राउंड है। जेनवू के सभी शीर्ष गुरु मेरी कृपा से वंचित नहीं हैं। क्या मैं नहीं जा सकता? मैं 500 साल से जेनवू पवित्र भूमि में हूँ। भले बैलान रहा, पर भावनाएं तो हैं।
नहीं, जेनवू को सुधारना जरूरी है और तुम्हें पहाड़ नीचे जाना ही होगा। लियू रुयान ने एक पोशाक फेंक दी और ली चांगशेन के लिए पृष्ठभूमि छोड़ दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेनवू स्क्वायर का खुला मैदान। आज पवित्र भूमि का फॉर्मेशन खुला था। रंग बिरंगे प्रकाश की लहरें चमक रही थीं। नए शिष्य उत्साहित होकर देख रहे थे। वाह, वो श्वान बिंग बाओ है। कौन सा परिवार शतरंज से दिखावा कर रहा है? अरे वो शियाओमा है। शुरुआत में ही शतरंज का टुकड़ा बदल सकता है। देखो वो जानवर है, शतरंज में पाला गया। एक से बढ़कर एक। तभी 5 सुनहरे ड्रैगन एक रथ खींचकर उतरे। उसमें से सुंदर युवक उतरा, महान वेई का 7वां राजकुमार। सब चौंक गए। दूसरी तरफ पीले वस्त्र वाली लड़की सफेद घोड़े पर आए। उसकी आंखें चमकदार, रूप आकर्षक। सबका ध्यान खींच गया। 7वां राजकुमार धीमी आवाज में बोला, जेनवू पवित्र भूमि में इतनी सुंदरियां हैं, आज पता चला। लड़की ने सुंदर स्वर में कहा, इस युवक, अपनी जबान संभालिए। 7वां राजकुमार मीठे कुत्ते जैसा हो गया। चारों प्रशिक्षक जो पहले लियू रुयान द्वारा निकाले गए थे, अब खाना पीना कर रहे थे। 7वां राजकुमार हमारे यहाँ आ गया। नए शिष्य हमसे बेहतर हैं। इस मूल्यांकन में पहले स्थान कौन जीतेगा? अचानक एक प्रशिक्षक का कप जमीन पर गिर गया। देखो। सबने मुड़कर देखा। एक लंबा चौड़ा, चमकती आंखों वाला, आत्मविश्वास भरा युवक आ रहा था। पूरा चेहरा आकर्षक, पर वह थका हुआ लग रहा था। उसकी बगल में आधे इंसान के कद का बड़ा सफेद कुत्ता था। नए शिष्य हंस पड़े। कुत्ते पर सवार होकर परीक्षा देने आया। हा, बाद में गार्डियन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। मैं इसे रियल टेस्ट के लिए चुनता हूँ। कोई मुझे मत रोको। महिलाएं भी उसकी मदद करने लगीं। चारों प्रशिक्षक आपस में बोले, कितना परिचित लग रहा है, बड़ा सफेद कुत्ता। वह युवक ली चांगशेन था। बाल और चेहरा बदलकर सफेद चोगे में परी जैसा लग रहा था। इस परीक्षा में मैं पेंटिंग नहीं, खुद को इस्तेमाल करूंगा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, मेजबान को बधाई, 500 साल का बैलान कार्य पूरा। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। आपकी खेती प्रणाली में कमी महसूस की गई। नया रास्ता शुरू कर रहा हूँ। बधाई, आप 5वें स्तर पर प्रमोट हो चुके हैं। अब खाना पीना, सोना, सबके साथ रहना, सब आपकी स्थिति बढ़ाएगा। तैयार रहिए। पुरस्कार, अनंत युआन ताओइस्ट बॉडी जोड़ मिक्स्ड युआन फ्लूट। ली चांगशेन कुत्ते से गिरते गिरते बचा। उसकी शक्ति बढ़ गई थी। उसने फ्लूट निकालकर देखा, पूरा काला, बिना रोशनी, किशन के नक्शों से भरा, अमूल्य। वाह, शानदार। ये कुत्ता था हेल 9 हेडेड डॉग। 500 साल पहले सिस्टम ने पुरस्कार दिया था। अब सिर्फ 8 सिर बचे थे। कुत्ता शरारती था। उसने चिल्लाकर ली चांगशेन को धूल से बाहर खींच लिया। यहाँ आ गया। जेनवू पवित्र भूमि पूरी तरह बंद हो गई। आकाश में चांदी की धारा उड़ी और प्राचीन तलवार शो में बदल गई। बूढ़े एल्डर का चेहरा प्रकाश से ढक गया। मास्टर ही, मैंने स्क्वायर के किनारे एक कुत्ते पर सवार आदमी देखा। ली शिशु। एल्डर लगभग घर तोड़कर गिरने को था। संत ने पहले ही कहा था, ली शिशु को कोई शॉर्टकट मत देना, बाहर निकालो। लेकिन ली शिशु तो तलवार का राजा है। वह दिव्य दुनिया में प्रवेश कर सकता है। उसकी तलवार की वजह से। कानून, एल्डर क्या गलती कर रहा है? ये जेनवू की तलवार है। आकाश में चमकती दीवार क्यों है? स्टार डेविल आक्रमण। चुप रहो, दिव्य दुनिया की बात मत करो। मुझे लगता है कानून, एल्डर सिर्फ चिंतित है, शायद प्यार का मामला है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूलें।